नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरिजातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या 56 से लेकर दोहा संख्या 60 तक का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ भय बस शिव सनत कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्ह सीता करवेशा, शिव उर भयऊ विषाद विशेषा। जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और यह बड़ा अन्याय होता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। परम पुनीत न जाय दजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि सन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम्हें बिनु
करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नब गिरा सती और सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सती हृदय अनुमान किए, सब जानेऊ सर्वज्ञ। कीन्ह कपटू में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलू पे सरिस बिकाई, देखऊ प्रीति की रीत भली। बिलग हुई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कयो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। शिवजी कृपा के प्रथम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अद समुझि न कछु कही जाई, तपई आवा इव उर अधिकाई। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कृथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आवन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सती बसहि कैलास तव, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचनु नशा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलु मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना, अस विधि अस बूझिए नहीं तो ही। शंकर विमुख जिया वसि मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। जाय कही न जाई कछु हृदय गिलानी, मम महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूँ कर जोरी। छूटऊ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्यव्रत एहूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन कर्म और वचन आचरण से सत्य है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो सब दर्शि सुनिए प्रभु, करऊ सो बेगी उपाई। होई मरनु जेहि बनेहि, श्रम दुसह विपति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहनीय विपत्ति दूर हो जाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबंत सहस संतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभु तपाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दक्ष लिए मुनि बोले, सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।